बारी है, बोलिए जरा किस मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं। चलिए फ्री हैंड मैं आपको दे रहा हूं, जो उचित समझिए वारिस पठान वो करिए डिबेट में। चलिए बोलिए। मानक भाई, अब सबसे बड़ा आज मुद्दा अगर कोई देश के सामने है ना, तो ये बीजेपी वाले की जो नफरत जो दिन ब दिन बढ़ते 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 इतनी बढ़ चुकी है कि वीडियो के जरिए हमको दर्शा रहा है क्या दिख रहा है मानक भाई, वो इंपॉर्टेंट है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि किस तरह से एक इंसान एक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, संविधान की शपथ लेकर और उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, पूरा हेट क्राइम कर रहा है, रोज डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहा है, रोज सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मानक भाई, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग देश का बड़ा गर्क कर रहे हैं, आपको पता है। इसने पहले सबसे पहले क्या कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ दिन पहले, मुसलमानों को हैरान करो। अगर कोई ऑटो रिक्शा में आप बैठते हो 5 रुपया मांगता है, 4 रुपया दो। देखो मुसलमान इतना वो नहीं है, अगर आप 4 मांगेंगे 5 मांगेंगे 10 रुपया आपको दे देगा। लेकिन आपके अंदर जो गंदी नफरत नीचता जितना भरा हुआ है पब्लिक के सामने दर्शा रहा है। आप संविधान की शपथ, और उतना ही नहीं मानक भाई, आपने जो वीडियो देखा अभी, बहरहाल डिलीट किया उन्होंने, लेकिन उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अपन रोज जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना वीडियो, अल कायदा के ट्रेनिंग कैंप में किस तरह टारगेट प्रैक्टिस कराई जा रही है, मोसाद के ट्रेनिंग कैंप में किस तरह टारगेट प्रैक्टिस कराई जा रही है, उस तरह का ये वीडियो था कि एक आतंकवादी किस तरह से टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए, पॉइंट ब्लैंक शॉट, और सामने किसको बिठा दिया, दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को। अब इस बात के ऊपर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है? मैं तो चाह रहा था कि जिस दिन ये वीडियो हुआ नरेंद्र मोदी मलेशिया में थे, उस दिन अगर जो मलेशिया में लोग बैठे थे उनको ये वीडियो नरेंद्र मोदी दिखा देना चाहिए। देखो हमारे भारत देश में किस तरह मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। तब दूध का दूध पानी का पानी होता, तो मियां कह रहे हैं क्या हो रहा है। हिमंता जी कह रहे हैं घुसपैठियों पर बोला है, हमने एफआईआर तक फाइल कर दिया। मियां को मुसलमान समझ रहे हैं, झूठ बात है। अरे मानक भाई, झूठ बात है, टोटल झूठ बात है। कहां उनकी बात को मान रहे हो? अरे अब तो एफआईआर फाइल कर दिया। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट तो तेलंगाना हैदराबाद के अंदर उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट डाली है और साफ तौर से कहा है कि ये हेट क्राइम है, ये जेनोसाइडल कॉल है, ये देश में नफरत फैलाने वाली बात है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हम तो चाहते हैं उन पर एफआईआर होकर अरेस्ट किया जाए, मगर सब खामोश बैठ रहे हैं। अरे इस तरह का वीडियो अगर सोचो मानक भाई वारिस पठान ने डाल दिया होता, अब तक मेरे पे यूएपीए कानून लग गया होता, मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया गया होता और ये डिबेट इस पे नहीं होती। संसद के ऊपर डिबेट हो रही थी वही वारिस पठान के ऊपर, मगर क्यों इनके ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहा है? मानक भाई, एक आतंकवादी टाइप गोली चलाने वाला वीडियो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से आ रहा है। अच्छा वारिस भाई, एक सेकंड, वारिस भाई बड़ा अच्छा मौका है, मगर क्यों आप बड़ा अच्छा मौका है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? बड़ा अच्छा मौका है। रागिनी बैठी है इस डिबेट में और वहां रेवंत रेड्डी की इन्हीं की पार्टी की सरकार है जहां पर आपने एफआईआर कराई है, और आपके तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं रेवंत रेड्डी से। आज भी रेवंत रेड्डी ओवैसी जी का बचाव कर रहे थे, कह रहे थे बीजेपी ओवैसी जी के पीछे पड़ी रहती है। तो जरा रागिनी जी से कह दीजिए कि एफआईआर हमने करा दी है, एफआईआर रजिस्टर करके और सीएम को, हिमंता जी को गिरफ्तार कर ले। बिल्कुल मानक भाई, हम तो सबकी लैला है, आपको मालूम है। इस तरफ बीजेपी है, इस तरफ कांग्रेस है, सभी हमसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं ना, लैला में लैला ऐसी। अब रेवंत रेड्डी वहां सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई है सीपीआई सीएम के द्वारा। वहां पे एडवोकेट निजाम पाशा खड़े और उन्होंने आर्ग्यू किया, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि जब चुनाव आता है तो हर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता है। वहां तारीख भी नहीं, लेकिन हमको यकीन है मानक भाई, रेवंत रेड्डी भी एफआईआर रजिस्टर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो संज्ञान लिया उसमें एफआईआर होगा और हेमंत बिस्वा शर्मा को रिजाइन करना होगा और जेल जाना पड़ेगा। ये इतना आप इस तरह से भाग नहीं सकते। मतलब रेवंत रेड्डी पर यकीन है आपको? बोला रेवंत रेड्डी की कांग्रेस की सरकार हिमंता को गिरफ्तार कर लेगी, असम जाकर या कहीं भी जाकर? हमको संविधान पे पूरा यकीन है कि संविधान ने जो अधिकार दिया है कि पुलिस वाले जो इसके खिलाफ पूरा जांच करे और उस पर एफआईआर करे, वो करना चाहिए। मैं एज अ लॉयर भी बता सकता हूं मानक भाई, अगर इस तरह का वीडियो कोई डालेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होता है और उसको जेल में जाना पड़ता है, उसको बेल बाद में बहुत टाइम के बाद मिलता है। मैं आपको भी बता रहा हूं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा है, बीजेपी का प्रोटोकॉल है, बच गया। अरे यहां पर अगर कोई मुसलमान नेता ने, या मैं बता रहा हूं मानक भाई, मैंने कोई ऐसा मजाक में भी बना के डाल दिया होता ना वीडियो, यूएपीए का कानून लगा के जेल में डाल दिया होता। जिस तरह बेगुनाह बेकूफ स्टूडेंटों को जेल में रखा है बिना बेल, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा।